दिवस पर राउंड 2 की शुरुआत ममता बनर्जी कोलकाता की सड़क से कर रही हैं। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। अभी खत्म हुआ है और राउंड 2 शुरू होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज ममता बनर्जी फिर से मार्च करने वाली हैं। बंगाल की बेटी के चुनावी दाव की धार और तेज करनी। ममता का ये पैदल मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से एस्प्लांडे तक होगा। ये मार्च महिला सुरक्षा को लेकर होगा, लेकिन जाहिर है निशाने पर बीजेपी शासित राज्य होंगे। ममता का प्लान यूपी पहले से तैयार है। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। यहाँ की राज्य सरकार तिजोरी में रख करके बैठ गई। राउंड 2 के लिए बीजेपी भी तैयार है। ममता की बंगाल की बेटी वाली मुहिम को बीजेपी उसी अंदाज में चुनौती दे रही है। पहले बेटी बनाम बुआ के पोस्टर 85 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले की तस्वीर पूरे कोलकाता में छा गई। 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई माँ है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। जंग बंगाल में महिला शक्ति एक खास मुद्दा है। इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार जीत की हुंकार भर रही हैं। ममता ने इस बार भी महिला कार्ड को तरजीह देते हुए 291 सीटों में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 45 महिलाओं को मैदान में उतारा था। माँ, माटी और मानुष के नारे से ममता ने 34 साल से शासन करने वाले लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। ममता ने अपनी योजनाओं से इस नारे को तो जमाया। अब बीजेपी ममता के इसी फ्रंट पर ममता को ही चुनौती दे रही है। पश्चिम बंगाल के इस संग्राम में आज भी अगर सबसे बड़े लड़ैया कोई हैं तो वो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी हैं। और वो इस बात से भी साबित हो रहा है कि इन दोनों नेताओं की सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है। और वोट भी अगर मांगे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या फिर ममता बनर्जी के लिए दोनों ही पार्टियां वोट मांग रही हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। तो बंगाल के महाराजगंज में कल पहला राउंड दिखा। प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ममता सरकार पर हमलों की बौछार कर दी, तो वहीं ममता ने भी सिलीगुड़ी से हर वार का पलटवार किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने हावड़ा में ममता के स्कूटी से गिरने को नंदीग्राम से जोड़ दिया, तो ममता ने दिल्ली तक बदलाव की हुंकार भरी। देखा जावे खेलाए, खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। खेल से शुरुआत असल परिवर्तन तक पहुंची तो ममता ने दिल्ली तक बदलाव की हुंकार भरी। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा, अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में, परिवर्तन दिल्ली में होगा। देखते ही देखते वोटों का युद्ध नीति जंग तक पहुंच गया।
मंच से दीदी को बुआ कहा गया तो रोड शो से देश बेचने का आरोप उछल गया। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? बोलो, दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। नीति जंग से स्कूटी भी आ गई तो गिरना और चूर चूर होना भी छा गया। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। और बंगाल की सियासत में एक और एम की एंट्री हुई है। जी हाँ, ये है अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन ने 5 साल बाद फिर से सियासी पारी शुरू की। और आपको बता दें कि लेफ्ट के मन से सियासी पारी शुरू करने वाले मिथुन की दूसरी पारी राइट से शुरू हुई है। कल पीएम के मंच पर मिथुन ने बीजेपी में औपचारिक रूप से एंट्री की। জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশান। আমি জল ঢোড়াও নই। मंच पर भी वही अंदाज, वही तेवर, আমি একটা কোবরা। वैसा ही अंदाज, वैसा ही संवाद। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখা। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে হওয়ার জন্য मंच पर ही झंडा लहराया, मंच पर ही पटका पहना। भारत माता की, भारत माता की। और कभी अल्ट्रा लेफ्ट सोच वाली मिथुन राइट विंग पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। जय श्री राम। First of all, that big day for politics, then, sorry, I have not joined it for politics because I do not understand Rajniti. I believe in Manusha Niti. मानव नीति में बिलीव करता हूँ मैं। एक्सट्रीमिस्ट के साथ था, फिर सुभाषदा के साथ। बट इफ यू लुक एट द सिनेरियो, आई हैव बीन विद ज्योति बासु, आई हैव बीन विद सुभाषदा बिकॉज दे आर फॉर द पीपल। So now again you said BJP means not for politics, not for any. I do not have political ambitions, but for the sake of the people of Bengal, if I have to take a plunge in a bigger way, I'll do it. मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता से नेता काफी पहले ही बन गए थे। कभी वो ज्योति बसु के मुरीद थे, कई बार उनके मंच पर दिखाई दिए। बंगाल में सरकार बदली तो मिथुन ममता की पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी बने, लेकिन शारदा चिटफंड केस में नाम आने से न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी। अब मिथुन ने दूसरी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. জোরে হাততালি দেবেন। बंगाल के लिए मिथुन बड़ा नाम है, बड़ा बंगाली चेहरा है, जनता में खासे लोकप्रिय है। बीजेपी को लगातार ऐसे चेहरे की तलाश थी। बीजेपी को उम्मीद है कि मिथुन को आगे कर बंगाल के अग्निपथ को विजय पथ में तब्दील किया जा सकता है। मोदी और ममता के बाद अब बंगाल चुनाव में तीसरा एम फैक्टर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के कल भाजपा में शानदार एंट्री के बाद सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या मिथुन चुनाव लड़ेंगे, क्या मिथुन भाजपा की तरफ से सीएम पद के दावेदार होंगे। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि भाजपा का जो भी आदेश होगा वो उनके सर आंखों पर। कैमरामैन तापस बैरी के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।